और एक और बड़ी खबर का रुख करते, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बीच इस वक्त भारी हंगामा और अंदरूनी खींचतान मची हुई है। नक्सली नेता सोनू की आत्मसमर्पण के बाद रूपेश और 208 नक्सलियों के सरेंडर ने पूरे संगठन में हलचल लगातार बढ़ा दी। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने बयान जारी कर आत्मसमर्पण करने वालों को संशोधनवादी, गद्दार और धोखेबाज करार दिया। यह पहली बार नहीं है, इतिहास में भी कानू सान्याल से लेकर सिद्धारमैया तक जो भी पार्टी लाइन से अलग हुए थे उन्हें गद्दार कहा गया था। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नेता रूपेश ने अब इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि उजागर करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने नक्सल संगठन के भीतर की सच्चाई को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया है। तो रूपेश ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस वक्त नक्सली संगठन में आत्ममंथन और टूट की स्थिति देखी जा रही है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, रूपेश ने जो खुलासे किए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि क्योंकि अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे थे नक्सली संगठन से, पर यह जरूर माना जाएगा कि रूपेश ने अब बहुत सारी चीजें क्लियर की है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बस्तर में नक्सली जो माओवाद जो है वो खात्मे की ओर है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो नक्सलियों जो दो गुटबाजी में बढ़ गई। एक गुटबाजी जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और दूसरी जो गुटबाजी है वो जो है एक जो सेंट्रल कमेटी की जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, वो जो है एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। प्रेस नोट में जो माओवादी ने आत्मसमर्पण किया उसको गद्दार कह रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, संशोधनवादी कह रहे हैं और तमाम पर के उनको जो है उनके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं क्योंकि हथियार भी उन्होंने डाला और हथियार से पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं। 208 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। इससे कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो जो अभी भी जंगल में है वो कहीं ना कहीं बैकफुट में है, अब उसके बखलाए हुए हैं। अब जो समर्पण कर रहे हैं उनको वो कह रहे हैं वो गद्दार है, वो जो है आत्मघाती है और तमाम तरीके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है अब बस्तर से धीरे धीरे माओवाद जो है समाप्त की ओर है, उसे आप अनुमान लगा सकते हैं। जो बड़े जो सेंट्रल कमेटी के जो बड़े जो प्रवक्ता है उन्होंने एक लेटर जारी किया और उसके बाद आरोप सोनू पर लगाया। आज सोनू जो सीसी मेंबर के नेता उन्होंने भी आज वीडियो के माध्यम से प्रेस को एक वीडियो क्लिप दिया है, जिसमें क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कैसे वो जो अंदर में जिस प्रकार से नक्सलवाद में किस प्रकार के साथ होता है, कैसे वो रहते हैं, उन तमाम को लेकर वो जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं अब एक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और एक जो जंगल के अंदर रहने वाले नक्सली, अब दोनों के बीच में फूट हो चुका है। अब जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं वो नक्सली अब जो जंगल के अंदर है उसको कह रहे हैं कि आप भी आत्मसमर्पण करो करके, लेकिन जो मुख्य प्रवक्ता है जो सेंट्रल कमेटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो गद्दार है इनके साथ ना वापस जाएं, आत्मसमर्पण ना करें, क्योंकि ये जो है अब खूनी लड़ाई वो सोनू ये भी कह रहे हैं कि खूनी लड़ाई हो चुका है, अब लड़ाई में कुछ नहीं रहा है, तो आप अपना जो है क्या बोलते हैं आत्मसमर्पण कर दो, हथियार डाल दो। इस प्रकार के सोनू भी कह रहे हैं। साफ तौर पर वीरेंद्र टूट की स्थिति देखी जा रही है। जी बिल्कुल, टूट की स्थिति लगभग साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि दो गुट हो चुका है। एक गुट ने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया, अभी भी आज कांकेर में एक बड़ा एक गुट नक्सली समर्पण करने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं समर्पण कर पाए, लेकिन आगे और वो समर्पण करेंगे। लेकिन इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में अब उत्तर बस्तर कांकेर के नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसको लेकर और भी जो नक्सली वो बौखलाए हुए हैं और गद्दार उनको कह रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र आपने। अब ये टूट की स्थिति कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि किसी भी तरह से नक्सल खत्म होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर किया है पूर्व सीसीएम सदस्य रूपेश ने। क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं आपको। मैं फिर एक बार ज़्यादा समय ना लेते हुए बताने के लिए कोशिश करूंगा। हम बहुत पहले से कई विचार है
पार्टी में नेतृत्व के अंदर कई विचार हैं, मेरे अंदर भी है और कई साथियों का बीच में है। हम अप्रैल महीने से लेकर हमारा का महासचिव रह चुके कॉमरेड बसवराजू के नेतृत्व में हमने शांति वार्ता के लिए कोशिश शुरू की। जानते आप लोग, पहले हैदराबाद का शांति वार्ता समिति को धन्यवाद देते हुए एक प्रेस स्टेटमेंट अभय के नाम से जारी किया गया, दूसरा पीबी मेंबर के नाम से। उसके बाद हम भी यानी बसवराज के नेतृत्व में हम भी लगातार मेरे नाम से, रूपेश के नाम से मैं प्रेस स्टेटमेंट्स जारी किया। एक स्पष्टता रहना चाहिए कि सभी कुछ कन्फ्यूजन है बाहर का लोगों को भी, एक क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को या मानवाधिकार संगठनों को एक कन्फ्यूजन है। मैं फिर एक बार स्पष्टता देना चाहता हूँ। ये सच्चाई है कि कॉमरेड BR दादा शहीद होने तक भी, यानी मार्च से लेके वो मई में वो शहीद होने तक भी इसी राय पर, एक स्पष्टता के साथ उनका स्पष्ट राय है कि अभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।